बुलडोजर एक धमकी है। ये कोई संविधान लिखा है बुलडोजर चलाने से? लिखा है। जो अपराध है उसको अरेस्ट करो। उसके पास बाल बच्चे नहीं जो बुलडोजर चला जो उसका घर उजाड़ रहा हो। बुलडोजर नया बिल्कुल सही है। मैं यूपी से ही हूँ, लखनऊ से हूँ। बुलडोजर व्यवस्था बिल्कुल सही है। वो लोग कहते हैं कि भगवान है, लेकिन मैंने भगवान को देखा नहीं। लेकिन मैं यही कहूँगा, अगर भगवान होता है तो योगी जी जैसा होता है जो न्याय करता है, हर जाति मजहब को साथ लेके चलते। ओके चमक रही है यूपी, हमारी यूपी चमक रही है। वादा करता हूँ चमक रही है। योगी के जमाने में चमक रही है और योगी हमें चाहिए। भैया मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं कहता हूँ भगवान करे योगी जी जैसा मुख्यमंत्री मेरे प्रदेश में भी आए। योगी जी जैसा ही नेता चाहिए। मैं कहता हूँ वो तो प्रधानमंत्री चाहता हूँ, प्रधानमंत्री बन जाए योगी। प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री बन गए योगी तो जो बहुत ज्यादा देश में जो गंद मचा है वो सुधर जाएगा। योगी जी एक संत है। उनको इन राजनीतिकों वाली लाग लपेट नहीं आती। वो जो सच होता है उनको बिना लाग लपेट के पूरे दम खम से बोल देते हैं। तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि योगी जी एक ऐसे हैं जो बिल्कुल सच बात कहने से नहीं डरते। उससे कोई किसी का वोट बैंक नाराज होता हो, कुछ होता हो, उनको इस बात से लेना नहीं। उनको सिर्फ इस बात से लेना देना है कि जो सच है वो मुंह से बोल देते हैं। आज योगी जी जैसा जो मुख्यमंत्री है वो हमें हर प्रदेश में चाहिए। भैया मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं कहता हूँ भगवान करे योगी जी जैसा मुख्यमंत्री मेरे प्रदेश में भी आए। आज हमारे यहाँ ये है, पहली बात तो रोजगार नहीं है, कामकाज खत्म हो गया। लोग क्या करते हैं, सिर्फ जमीन बेचते हैं और बाहर के देश में भागने की तैयारी है क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं है। अगर किसी का थोड़ा बहुत रोटी रोजगार चल रहा है तो फरौती वाले गैंगस्टर उसी टाइम फोन कर देते हैं कि भैया इतने पैसे दो तब काम करने दूंगा। तो योगी जैसा मुख्यमंत्री हमें भी चाहिए भैया। योगी ने आज यूपी को दूसरे नंबर पे ले आके खड़ा कर दिया, जिसको बीमारू राज बोलते थे। और ऐसे ही 5-7-10 साल और योगी जी 5-7 साल सेवा करेंगे तो ये यूपी तो नंबर फर्स्ट पे आ जाएगा। आज पहली बार मैंने सुना है कि जो बजट से जो रेवेन्यू आया उसका सरप्लस जो है योगी जी का 36,000 करोड़ ज़्यादा मिला है। जानी बाकी प्रदेश घाटा दिखा रहे हैं, सेंटर से और पैसा मांग रहे हैं, लेकिन यूपी का जो रेवेन्यू है वो सरप्लस आया, बजट से भी ज़्यादा रेवेन्यू मिला है। तो ये अगर और कोई सरकार होती तो वो प्लस दिखाते, ये वो रेवेन्यू खा जाते, वो अपने जायदाद बना लेते, बाहर जाके प्रॉपर्टियां बना लेते। तो क्या लगता है बिहार में जिस तरीके से लालू यादव की बेटी कह रही है कि भाई योगी की यहाँ जरूरत नहीं है, बुलडोजर यहाँ नहीं चाहिए हमें? देखो ऐसा है, जिन्होंने लूट के खाया है उनको योगी जैसा नेता नहीं चाहिए। उनको तो दर्द होगा ही होगा, वो बात सच बोल देते हैं। उनका वोट बैंक नाराज हो, कोई अफसर नाराज हो, कोई उसकी पार्टी भी नाराज हो जाती है कई बार के योगी क्या बोल देते हैं। तो वो बोलते हैं, वो सच जो सच है वो बोलते हैं। मैं उनका समर्थन करता हूँ। और देखो बिहार हो या कोई भी प्रदेश हो, सबसे पहले क्या होना चाहिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर है तो आम जो मेरे जैसा जनमानस है वो शांति से जी सकेगा। भाई सरकार कोई घर किसी के देने नहीं जाती, हमें अपना कमा के खाना है। लेकिन सबसे पहले लाइफ सेव है, आपके बच्चे सेफ है, आपकी बहन बहू बेटियां आराम से रात को भी कहीं जाना पड़े तो आराम से जा सकती हैं। तो वो ये चीज़ हमें चाहिए। हमें अपना कमा के खाना है, सरकार हमें घर कोई नहीं देने आएगी। हाँ कोई अच्छी सरकार होगी, रोड अच्छा चाहिए, बिजली जो मुख्य सुविधा है हमारी नागरिक वो मिलनी चाहिए। वो कह रहे हैं योगी को बैन कर देना चाहिए बिहार में नहीं आने चाहिए योगी। भैया वो तो कहेंगे ही। मैंने तो कहा है कि उन परिवारों ने लूटा है, उनको सच बोलने वाला बंदा नहीं चाहिए। और योगी जैसा बंदा जो है वो कभी बोलने से चूकता ही नहीं है। उसकी पार्टी भी कई बार बोल देती है कि यार ये क्या बोल दिया योगी जी ने। लेकिन जो उनके समर्थन में लोग हैं वो चाहते हैं योगी है ना कि वो हिंदू मुस्लिम के अलावा और किस चीज की राजनीति करते हैं। नहीं, मैं उनकी एक बात देखो, मैंने उनकी बहुत ज्यादा स्टडी करी है। देखो गोरखपुर में उनके क्षेत्र में हिंदू भी आते थे, उनके दरबार में मुस्लिम भी आते थे। तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई भी जो सच्चा सनातनी होगा वो जात पात धर्म मजहब में नहीं बटेगा। अगर कोई गरीब है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, उसकी मदद करेगा। लेकिन ये क्यों इनको शूट करता है ना कि भाई योगी जी कहते हैं कि भी आज तक जो बहुत संख्यक गिनती है देश की, उसके लिए क्या किया गया।
उनके लिए तो कुछ किया नहीं गया, उल्टा उनके दूसरी मिनोरिटी को खुश करने के लिए, वोट लेने के लिए तरह तरह के ऐसे कानून बना दिए गए जिसका वो खुल के कहते हैं कि उसको सामने लेके आते हैं कि ये चीज़ें देश में गलत हुई है। देखो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी इस भारत का नागरिक है उसको सब सुविधा मिलनी चाहिए, उसके लिए सारे अधिकार भी मिलने चाहिए, लेकिन उनकी कुछ ड्यूटीज भी है, वो खुद नागरिक को भी सोचना चाहिए। तो वो वोट बैंक अपना एक ही समुदाय में देखते हैं, इसलिए वो जोगी जी का विरोध कर रहे हैं। मैं जोगी जी के साथ समर्थन में हूँ। जोगी जी बिल्कुल बुलडोजर के समर्थन में है, मतलब बिल्कुल कोई भी अपराधी है, वो अपराधी की कोई जात धर्म नहीं होता। देखो, विकास दुबे कौन था? हिंदू था ना, तो उसका भी घर गिराया। अगर उसने अतीक का गिराया तो विकास का भी गिराया। तो इसलिए जोगी जी जैसा ही नेता चाहिए। मैं कहता हूँ वो तो प्रधानमंत्री चाहता हूँ, प्रधानमंत्री बन जाए जोगी। प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री बन गए जोगी तो जो बहुत ज्यादा देश में जो गंद मचा है वो सुधर जाएगा। बिल्कुल, हाँ, मतलब चाहते हैं, क्योंकि देखो, जोगी जी को ना घर का कुछ बनाना है। एक मिनट, एक सवाल ये है, अब सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो बुलडोजर को लेकर है। कुछ लोग कहते हैं योगी का बुलडोजर सही है, कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। आपको क्या लगता है, सही है, गलत है? क्या खाली एक धमकी है, एक बुलडोजर एक धमकी है, बुलडोजर धमकी है? धमकी है। अच्छा, हाँ, इससे हम जो है अपने अंडर में ले रहे हैं। खाली ये कोई संविधान लिखा है बुलडोजर चलाने से? लिखा है जो अपराध है उसको अरेस्ट करो। उसके पास बाल बच्चे नहीं जो बुलडोजर चला, जो उसका घर उजाड़ रहा हो, जो अपराधी उसको अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट करने। ये नहीं है कि उसको घर बसा दो, गिरा दो, और बच्चों कहाँ जाएंगे, उसके घर वाली कहाँ जाएगी? अपराधी पर ही बुलडोजर चल रहा है भैया, अपराधी पर ही बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर नया बिल्कुल सही है। मैं यूपी से ही हूँ, लखनऊ से हूँ। बुलडोजर व्यवस्था बिल्कुल सही है। अपराधियों पर ही बुलडोजर चल रहा है, और जो अवैध जिन्होंने कब्जा कर रखा उस पर बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर नया बिल्कुल सही है, 100% सही है। हमारे यहाँ एक माफिया था, मैं आपको 2015 की बताता हूँ बात। हम लोग के ऊपर AK-47 से हमला हुआ था। हम लोग प्रधानी लड़े थे 2015 में। AK-47 से हमला हुआ था। जिस माफिया ने किया था वो माफिया 2000 अभी जो 21-20 का चुनाव हुआ था उसमें शांत बैठा था। उसकी हिम्मत रही कि योगी सरकार में आके हम लोग के ऊपर AK-47 से हमला कर सके। योगी जी की ये शासन है कि जो माफिया 8 करोड़ का उसने लूट रखी थी, 8 करोड़ की लूट रखी थी। उसके पास BMW मर्सिडीज जैसे 50 गाड़ियां हैं, और उसने नेता मंत्री सब उसके अंडर में। और 2015 में उसने हम लोग के ऊपर AK-47 से हमला किया था, पूरा गांव जानता है। पुलिस प्रशासन ने उस समय कोई सुनवाई नहीं करी थी उसके खिलाफ। मैंने खुद SP को फ़ोन किया था। मैंने कहा साहब कि हम लोग के ऊपर हमला हुआ है 2015 में प्रधानी के चुनाव में, कोई एक्शन नहीं हुआ। वही माफिया 2020 में बिल में घुसा रहा, निकला तक नहीं प्रधानी के चुनाव पर, और हम लोग प्रधान बने। उस गांव के हम लोग आज भी प्रधान है। प्रधानी का चुनाव 2025 में होने वाला है, फिर लड़ेंगे चुनाव। आप ये बताइए, आपको क्या लगता है, उधर बिहार में योगी जी प्रचार करने जा रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी को बैन कर देना चाहिए, बिहार में नहीं आना चाहिए। मैं तो देखिए, मैं तो ऐसे इंसान को देवतुल्य मानता हूँ। मैं तो बस ये कहूँगा कि अगर कोई कहता है भगवान है, लेकिन मैं यही कहूँगा अगर भगवान, भैया शांत रहिए, वो लोग कहते हैं भगवान है, लेकिन मैंने भगवान को देखा नहीं। लेकिन मैं यही कहूँगा अगर भगवान होता तो योगी जी जैसा होता है, जो न्याय करता है, हर जाति मजहब को साथ लेके चलते। अगर आवास मिला तो क्या मुस्लिम को नहीं आवास मिला? मैं भी गांव का प्रधान हूँ, 5 गांव हम लोग चलाते हैं, प्रधान है हम, 5 गांव हम चलाते हैं। अगर मुस्लिम को आवास मिला है, हिंदू को आवास मिला तो मुस्लिम को मिला है। मुस्लिम को अगर हिंदू को लैट्रिन मिली है तो मुस्लिम को मिली है। राशन अगर हिंदू को मिलता है तो मुस्लिम को मिलता है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। क्या अगर कानून व्यवस्था सही हुई है, आज लाइट आ रही है, तो क्या हिंदू घर में ही आती है, क्या मुस्लिम घर में नहीं आती है? सबके घर में लाइट आती है। आज जो कानून व्यवस्था दृढ़ हुई है, सबके लिए हुई है। परेशान वही लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, परेशान वही है जो दलाली करता था, चोरी करता था, चकारी करता था, वही परेशान है। यूपी में सब चंगा है? बिल्कुल चंगा है। ओके, चमक रही है यूपी, हमारी यूपी चमक रही है। वादा करता हूँ, हाँ, चमक रही है। योगी के जमाने में चमक रही है, और योगी हमें चाहिए। और हर जगह उसका प्रचार हम करते हैं। मैं वादा करता हूँ योगी के पास में हाथ जोड़ के, हमें योगी चाहिए प्रधानमंत्री। आप प्रधानमंत्री? और मैं आपको बता रहा हूँ,
2015 तक 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार थी, जहां हम लोग 2017 में शाम को 7 बजे बाद निकल नहीं पाते थे, आज उसी रोड पे आप रात को 2 बजे निकलिए, आपको कोई चू करने वाला नहीं है। वो कानून व्यवस्था है यूपी के अंदर। और 24 घंटे लाइट आ रही, बच्चे खुशहाली से पढ़ते। मैं उस समय कानपुर में पढ़ता था, गाँव आता था 15 में, तो गाँव में सो नहीं पाता था क्योंकि लाइट ही नहीं आती थी। और लाइट आपकी कभी आती थी तो दिन का हफ्ता, रात का हफ्ता, कभी देखने को भी। मोबाइल चार्जिंग के लिए भी हम लोग को चक्की के चक्कर काटने पड़ते थे। आज 24 घंटे गांव में 18 घंटे लाइट आ रही है, आदमी सोता है, बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हो, कानून व्यवस्था है।